गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बात की गई थी मन और समय दो संपत्तियां आपके पास हैं, उनके बारे में कल समझाया गया था। आज भी उसी बारे में समझाया जाएगा। अगर आपको देखना है तो देखें, मन को भूमि भी कहा गया है। मन को भूमि की भी उपमा दी गई है। जिस तरह से धरती पर खेती की जाती है, संस्कारों की खेती मन में होती है, तो मनोभूमि उसका भी काम करती है। एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि खेती अपने आप नहीं होती है। खेती अपने आप नहीं होती है। प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है। और एक किसान की नजर से आप देखेंगे, किसान के मन से आप देखेंगे, तो वो अपनी खेती को उजाड़ना नहीं चाहता। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे एक कहावत है, मुर्गी रोज एक अंडा देती है और उसके पेट को फाड़ करके सारे अंडे निकाल लें तो पेट ही फटेगा, अंडा नहीं निकलेगा। आज के समय में, इस कलयुग के समय में कुछ इस तरह की सोच बन करके आ गई है, परंतु वो उतनी नहीं है। स्थिति ये है कि जो कोई भी रासायनिक खाद किसान खेत को लगा रहा है, वो इसलिए लगा रहा है कि खेती में ताकत नहीं रह गई। दोबारा से दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, आज मन संस्कारों की खेती नहीं कर रहा, प्रलोभन की खेती कर रहा है, स्वार्थ की खेती कर रहा है। जिस तरह से उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत में रासायनिक खादें लगाई जाती हैं, आज भी व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तरह तरह के व्यसन उसके साथ लगाता है। अच्छा जरा बताओ, जितने भी इंद्रिय भोग हैं उनमें सुख है। उस सुख को इंद्रियां भोगती हैं, मन मजा लेता है। और मैंने कल आपसे एक बात कही थी, ये आग से खेलना है, आग से खेलना है।
आज का आदमी अपने मन से व्यसनों के कारण ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, छल, प्रपंच, दुर्भिसंधि, षड्यंत्र, शोषण, अपहरण, आक्रमण, जो कुछ भी आसुरी वृत्तियां हैं, वो मनोवृत्ति पर अपना पूरा प्रभाव अनुभव के द्वारा जमा चुकी है। अनुभव उसकी वृत्ति में उतर चुका है। अनुभव उसकी वृत्ति में उतर चुका है। उसने पूरी तरह से जकड़ लिया है। आज का आदमी दुर्व्यसन करने के लिए मजबूर हो गया है। मजबूर हो गया है। यह उसका एक खेल बन चुका है। परंतु कल मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, वो अपने जीवन में आग जला करके आग से खेल रहा है और अपने जीवन को तहस नहस और बर्बाद कर रहा है। भगवान की दुनिया को नहीं उजाड़ रहा। भगवान के साथ, भगवान अर्थात अपनी अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा के साथ में भगवान की बनाई संसार को भी उजाड़ रहा है। दूसरी बात एक और कहूंगा, समय जिसको आप टॉर्च भी कह सकते हैं, प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं, ज्ञान का स्रोत कह सकते हैं, आदमी अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। एक सेकंड कितना बहुमूल्य है, जरा तोल करके देखना। एक सेकंड की कीमत कितनी है, आदमी उसका आकलन नहीं कर पाता। परंतु समय का भी खेल खेल रहा है, मन का भी खेल खेल रहा है। सबसे बड़ी संपत्ति अगर दुनिया की कोई है, वो समय है। और कल मैंने आपसे कहा था, नियमितता, नियमितता, नियमितता अर्थात अपने समय को बांधना या समय से अपने आप को बांधना। 24 घंटे का निर्धारण, 24 घंटे का निर्धारण, और उस निर्धारण के द्वारा अपने आप को कर्म से बांध करके रखना। मैंने कहा था, गंगा में नहाने का लाभ शरीर को मिल सकता है। भगवान ने कर्म जो इसके साथ में रखा है, मन अगर पवित्र होना चाहता है उस गंगा में नहा करके, तो वो कर्म से हो सकता है। कर्म से कैसे हो सकता है? आदर करना, सद्व्यवहार करना, उसमें अभ्यस्त होना, सज्जनोचित शिष्टाचार करना, मधुर भाषण करना, ये अपने व्यक्तित्व की गरिमा को बढ़ाने के साधन हैं। जो इनका प्रयोग करता है, इनके आधार पर अपनी जिंदगी को जीता है, उसका स्तर अपने आप ऊंचा होता हुआ चला जाता है। करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। कर्तव्य परायणता की भावना को अपने अंदर जागृत करना, यही हमको वहां तक लेकर के जाएगा।
दोबारा से कह रहा हूं, आदमी की सोच पर सब कुछ टिका हुआ है। पतन और उत्थान, पतन और उत्थान आदमी की सोच पर टिका है। ऊंचे स्तर के कार्य करने हैं तो ऊंचे स्तर की समझ और सोच भी चाहिए और हिम्मत भी चाहिए। सपने देखने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो करने से होगा। जब उस स्तर के आदमी कर्म करता है तो उसे गंगा नहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने ही आपको लाइव के दौरान ही कहा था, आर पार देखना, आर पार देखना। मैंने ही आपको बताया था, सत्य से केवल विवेक को जाना जा सकता है, विवेक को पैदा किया जा सकता है सत्य से। और सत्य से विवेक को पैदा करने के लिए आपको आर पार देखना होगा। अभी मैंने कहा आपसे, जरा सोच करके देखना। ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, छल, कपट, आक्रमण, दुर्भिसंधि, षड्यंत्र, शोषण, कितनी सारी बुराइयां हैं जिसको आप सोचते चले जाइए, देखते चले जाइए। दुनिया पटी पड़ी है बुराइयों से। जिसके अंदर ये दुर्गुण होंगे वो आर पार देख पाएगा क्या? आर पार देख पाएगा क्या? अगर आर पार देखना है तो उसका एक ही तरीका है। देखिए, शरीर अपने आप में कोई चेतना नहीं रखता, ये तो चेतना से चैतन्य है। ये तो चेतना से चैतन्य है। जैसे दीपक आप जलाते हैं, उसके पास अपनी कोई चेतना नहीं है, आप उसको अपने आप चैतन्य करते हैं। तो शरीर की अपनी व्यक्तिगत कोई गति नहीं है। जिस स्तर की चेतना उसके अंदर आकर के बैठ जाती है, या कहिए चेतना उसमें जिस स्तर की है, जैसे उसके संस्कार हैं, वैसा ही शरीर को श्रेय मिलना शुरू हो जाता है। करती सब कुछ चेतना है, उसी से ये चैतन्य है, क्रियाशील है, कर्मशील है। अगर व्यक्ति लोभी है, कामी है, भोगी है, दुराचारी है, दुर्भिसंधि करने वाला है, आक्रमण का भाव है, तो वो काम कैसे करेगा? वो काम कैसे करेगा? समय अब भी आपके पास है। जब आप पतन की तरफ जा रहे हैं, समय तब भी आपके पास है। समय जब भी आपके पास है जब उत्थान की तरफ जा रहे हैं। अर्थात समय अपनी शक्ति हर वक्त सबको देता है। हर वक्त कीकर, आम, चंदन, ये सब समय से ही बढ़ रहे हैं, परंतु अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार अपने अपने कर्मों को कर रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूं, मेरे पास एक मूर्ति है श्री कृष्ण भगवान की। अपने स्नान के साथ मैं उसको भी स्नान कराता हूं। मूर्ति धातु की बनी है।
तो उसका जो धातु वाला रूप है वो तो धातु का ही काम करेगा। उसका जो धातु वाला रूप है वो धातु का ही काम करेगा, परंतु उसका जो चैतन्य स्वरूप है वो चैतन्यता पर काम करेगा। आपके उसके प्रति लगाव कितना है, किस तरह का लगाव है, वो लगाव वहां पर काम करता है। आर पार देखने का मतलब है आपकी सोच के अंदर कोई दुर्गुण ना हो। बेटा बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, पर मैं योगेश ये बात पूछ रहा हूं, अगर विध्वंस हो रहा है तो क्यों? मैं फिर से सवाल कर रहा हूं सबसे। बात तो आप बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी कर रहे हैं, परंतु यदि आज विध्वंस हो रहा है तो उसका कारण बताया जाए। जब आप कारण को देखेंगे तो प्रधानता आज विध्वंस की हो गई है, हर किसी के अंदर आकर के बैठा हुआ है, संस्कार में बैठा हुआ है। जब संस्कार में विध्वंस बैठा है, फूल अगर सड़ गया है तो उससे आप खुशबू मांग रहे हैं। जब फूल सड़ गया है तब आप उससे खुशबू मांग रहे हैं। काटना पड़ेगा, सड़ांध वाले पक्ष को काटना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। सृजन की बात तो तब कहना जब सृजनात्मक मन स्थिति आपकी बन जाए। बुखार चढ़ा, आदमी ने मान लिया मुझे बुखार चढ़ गया, मान लिया बुखार चढ़ गया तो पकड़ के बैठ जाएगा, आपको पकड़ करके बैठ जाएगा, कहेगा कहां जाता है, मैंने पकड़ रखा है। परंतु मैं आपसे पूछता हूं, ललकार भी रहा हूं, पूछ भी रहा हूं, ललकार भी रहा हूं, हिम्मत आपकी है या बुखार की है? मैं दोबारा कह रहा हूं, अच्छाई की हिम्मत आपकी है या बुराई की हिम्मत आपकी है? आप किसको हिम्मत दे रहे हैं? तोल करके बोलिए। आपका मन जो लगा है वो किस में लगा है? हिम्मत है तुम में, सब क्यों नहीं बोलते? मैं पूछ रहा हूं, आप में हिम्मत है? क्या फायदा है उस हिम्मत का जो आपके पास है? अगर सृजन करना है जी, नकारात्मक का त्याग करना होगा, और करना होगा तो करके देखिए। मुझे बताइए, अगर आर पार आप देखना चाहते हैं तो जो आपको दिखने नहीं दे रहा वो आपका नकारात्मक ही तो विचार है जो आपको वहां तक नहीं पहुंचने दे रहा। मैंने अभी उदाहरण दिया, मेरे पास पीतल की श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है और मैं श्री कृष्ण भगवान तक जाना चाहता हूं। श्री कृष्ण भगवान तक मैं जाना चाहता हूं, तो मुझे रोक कौन लेगा? मैं जाना चाहता हूं, मुझे रोक कौन लेगा? मेरा मन। मेरा मन। अगर हिम्मत है
तो उसको हटाओ। अभी मैंने कहा कि समय बहुत ताकतवर है, समय का हम सदुपयोग नहीं कर पाते। 1 सेकंड में उसने आपको जन्म दिया, 1 सेकंड में उसने आपको रिश्ते दिए, 1 सेकंड में उसने आपको डिग्रियां दी। उस सेकंड को पाने के लिए, उस डिग्री को पाने के लिए आपको 1 साल लगाना पड़ा, पर जब उसने दिया तो 1 सेकंड में दे दिया, 1 सेकंड में दे दिया। अरे विवेक भी वो 1 सेकंड में दे सकता है। मैं पूछ रहा हूं, विवेक कहां से पैदा होगा? समय एक सर्च लाइट है। अंधेरे कमरे में चीजें छुपी रहती हैं, पर जैसे ही बटन दबाते हैं, मन का बटन दबा करके देखिए, इसमें से विवेक निकलेगा। आप मन का बटन दबा करके देखिए, इसमें से विवेक निकलेगा। और निकलेगा तो आर पार का दिखाएगा, आर पार का दिखाएगा। अब बेटा लिख तो आप बड़ी अच्छी अच्छी बात रहे हैं, पर मुझे ये बताओ उस पार कौन चलना चाह रहा है? जो चाह रहा है वो हिम्मत दिखाओ, वो हिम्मत दिखाओ, वो हिम्मत दिखाओ। हाँ बेटा योगेश, बुद्धि भी तो समय ने ही दी है आपको। अगर दुनिया में परिस्थिति ना होती, बंधना और खुलना ना होता, तो बुद्धि किस काम की थी? बुद्धि जो पैदा हुई, ये जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हमारे साथ लगे हैं, जो हमको कर्म बंधन में बांध करके रखे हैं, यही तो बुद्धि है जो आपको रास्ता दिखाती है पतन का या उत्थान का। मैंने अभी कहा बुखार चढ़े हुए व्यक्ति ने मान लिया मुझे बुखार चढ़ रहा है, चढ़ गया है, तो उसने किसको जकड़ा है? उसने आपकी बुद्धि को ही जकड़ लिया है। वो आपसे कहलवा रहा है, आप कह रहे हैं, वो कहलवा रहा है कि मैं बीमार हूं, मुझे बुखार चढ़ा है, मैं बीमार हूं, मुझे बुखार चढ़ा है। अगर यही बुद्धि आपको कहने लग जाए कि मार, बुखार को मार, और अंदर से हिम्मत आए, तो जिंदा रहेगा मरेगा? बेटा आर पार देखने का मतलब यह है कि हमें हमारी मंजिल दिखने लग जाए, हमें हमारी मंजिल दिखने लग जाए। अगर हमारी मंजिल हमको दिखती है तो हमारा हर कर्म वो होगा जो हमें मंजिल की तरफ लेकर के जाएगा। और याद रखना, आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें फेल नहीं होने देगा, उसमें फेल नहीं होने देगा। कल मेरे से एक कार्यकर्ता बात कर रहे थे, मैं उनसे कह रहा था, बात ये चल रही थी, कर्म के बारे में ही बात चल रही थी।
बहुत से कर्म ऐसे हैं जिनको हम रोज कर लेते हैं, परंतु जोर पड़ता है। जब करते हैं तो जोर पड़ता है, क्योंकि उनमें मेहनत लगती है, समय लगता है। परंतु पतन के कामों में भी मेहनत लगती है और समय लगता है, उनको हम फटाफट कर लेते हैं। कोई चीज खाने की खानी हो तो उसकी कीमत उससे पूछिए जो उसको बना करके तैयार करता है। बनाने वाले को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, खाने वाला तो फटाफट गपागप खा जाता है। दोनों के अंतर को महसूस करिए। समय ज्यादा हो चुका है, मजबूरी है, इसलिए मैं अब आप लोगों को कहूंगा ध्यान की तरफ। आर पार, कल फिर आर पार की बात ही समझाऊंगा, क्योंकि मेरा मन अभी संतुष्ट नहीं है। मुझे वहां तक लेकर के जाना है जहां तक आपकी अंतर चेतना स्वीकार कर ले। परिवर्तन, अपने आप को बदलना, मन स्थिति को बदलना, परिस्थिति को बदलना, आचरण को बदलना, सोच को बदलना, विचार से बदलेगा। परंपराओं, रूढ़ियां, मान्यताएं, ये हमें किसी मंजिल तक नहीं जाने देंगी। नहीं बंधना उनमें, उनमें नहीं बंधना। परिवर्तन, अरे सुनना मत। अंदर से मन का परिवर्तन, सोच का परिवर्तन, मन से लगाइए, विवेक को जागृत करिए। सोच पर समय का प्रभाव, लाइट, सर्च लाइट डालिए। परिवर्तन शब्द बोला है, परिवर्तन। ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो सुसुप्त अवस्था में पड़े रहेंगे। जागरूक होइए, अंदर से जागरूक। परिवर्तन, आर पार की सोच। कोई टालना नहीं है, कोई टालना नहीं है। निर्णय कठोर, पत्थर की तरह कठोर, कोई बदल ना सके। सत्य से तपा हुआ, सत्य से तपा हुआ, कोई प्रलोभन नहीं। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, निश्चयात्मक बुद्धि। बुद्धि से विवेक का जागरण। कहने के लिए बातें नहीं बोली है, मन से लगा करके रखना। जागरण, चैतन्यता, प्रखरता। गहरी लंबी श्वास, विचार का जागरण, उत्थान की दिशा, परिवर्तन। गहरी लंबी श्वास, खोल दीजिए सारा रास्ता।
नियंत्रण, बुद्धि पर मेरा नियंत्रण। ओ अस्त व्यस्त उड़ान ना उड़े, अंदर से गंभीर, पूरी तरह से कोई भी रंच मात्र भर भी लापरवाही, टाल मटोल, झूठ ना रह जाए। रगड़ करके सबको छुटा दीजिए। स्व भाव जागृत करिए, स्व भाव जागृत करिए। ओ भूर्भुवः स्वः। कण कण रग रग, कण कण रग रग मन का समय के प्रभाव से ओतप्रोत। ओम भूर्भुवः स्वः। क्रियाशील चैतन्य सत्ता, क्रियाशील। ठस ना बन करके रहें, खाली करें अपने आप को। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओतप्रोत समय के प्रभाव से कण कण को ओतप्रोत कर दें, बांध दें अपने आप को। पुण्य हर कर्म, पुण्य हर कर्म सत्कर्म, ऊंची सोच। ओम भूर्भुवः स्वः। जितने भी ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, छल, कपट, दुर्विसंधि, दुर्भाव, आक्रमण, अपहरण, जो कुछ भी आपके जीवन पे जुड़ा हुआ है,
उनको कबाड़ बांध करके जला दीजिए। परिवर्तन, जलाइए। तस्य वितुर्वरेण्यम तस्य वितुर्वरेण्यम तस्य वितुर्वरेण्यम ओत प्रोत झूठ मूठ डंप बन करके ना रहें। अंदर की अपनी चेतना भावना के रूप में जागृत मूर्ति का उदाहरण दिया। श्री कृष्ण के पास तक जाना है तो लोभ मोह काम क्रोध भोग विलास ईर्षा द्वेष वासना तृष्णा चोरी अहंकार अपहरण सबको हटाना पड़ेगा। हटाइए, इस गंदगी को हटाइए। उत्थान, अपनी सत्ता का उत्थान, वरना एक कहानी बनकर के रह जाएगी, खेल बनकर के रह जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। अध्यात्म पर आरोप मत लगाना। आरोप लगाना है तो अपनी सोच पर लगाना। भर्गो देवस्य धीमहि, ये केवल बोलने का मंत्र ना रह जाए, मेरे जीवन को बदलने का साधन बन जाए, साधना। भर्गो देवस्य धीमहि, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। समय सब कुछ सिखाता है, बाहर से किताबों से नहीं सीखता है, जीवन खुद सिखाता है। तस्य वितुर्वरेण्यम, वरण करिए उसको, वरण करिए और क्रियाशील करिए। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। परिणाम अपने आप आएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना केवल अच्छाई पर आपको चलना है, अध्यात्म पर आपको चलना है। तस्य वितुर्वरेण्यम, यही वर्ण करिए। भर्गो देवस्य धीमहि,
काम करने दीजिए उसको अपना। हटाइए, इस जड़ता को हटाइए, तप से हटेगी, तप से, त्याग से। तप माने त्याग, स्वार्थों का त्याग। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ईमानदार होइए, चरित्रनिष्ठ बनिए, चिंतन से ओतप्रोत करिए, चेतना को जागृत करिए, विचारशील बनिए। आत्मनिर्माण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, बुराई को छुटाइए, अपने से नहीं रखेंगे इसको। आत्मा की तरफ गति। एक एक दिन करके चलते चले जा रहे हैं। सुन करके अगर ऐसे ही कपड़े में गांठ बांध करके रख दिया तो ऐसे ही रह जाओगे। इसलिए साथ साथ चलें, साथ साथ चलें, इसी में फायदा है। आज की बात यहीं पर समाप्त कर रहा हूं।